में भी हम काम कर रहे हैं, लगातार हमारा प्रयास इस दिशा में चल रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर जौलीकौंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड इन स्थानों के दर्शन किए। उसके बाद जागेश्वर धाम के दर्शन किए, आप सबके मध्य आए। और उसके बाद उनके आने के बाद लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जिज्ञासा और आने का उनका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो आदि कैलाश हो, जागेश्वर धाम हो, इन स्थानों पर पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जागेश्वर धाम में तो अभी इस समय भी काफी श्रद्धालुओं की संख्या वहां पर हो रही है। आदि कैलाश के लिए भी क्योंकि इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने के बाद यह काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, पिथौरागढ़ के आसपास और यहाँ के लोगों को भी बहुत जो कठिनाइयां होती थी उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, ऐसे अनेक स्थान हैं। चाहे वो आज केदारखंड के अंदर 4 धामों से जुड़े हुए स्थान हो या मानस खंड के अंतर्गत आने वाले स्थान हो, उन सभी स्थानों को आज देश दुनिया के अंदर नई पहचान दिला रहे हैं। और उनके नेतृत्व में वो काम हो रहा है जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ, भूतो न भविष्य थी। मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनके सफर आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अभी चूंकि हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी लगातार हमारी बात को बहुत प्रमुखता देते हैं। हमारा भी हौसला और हिम्मत इसीलिए बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं, जब भी कोई निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो सहजता से लेकर अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये सेवा 3 दिन के लिए शुरू हुई है, कंपनी फ्लाईवीक के लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के बाद 5 दिन का करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि नियमित रूप से सेवा चले और जैसा अभी अजय टंडा जी कह रहे थे कि 42 सीटर भी यहाँ के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी बड़ी संख्या है। ये चूंकि हमारा सीमांत क्षेत्र भी है, यहाँ पर सेना का भी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है। केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, राज्य के जन हो, सभी का आवागमन लगातार रहता है। कि इनकी 19 सीटर की पहली फ्लाइट इस एयरक्राफ्ट की देहरादून और पिथौरागढ़ दोनों को जुड़ाने के लिए संभव हो पाई। मुझे बड़ी खुशी है आज के दिवस पर उड़ान योजना के अंतर्गत 2 एयरपोर्ट बंदनगर और पिथौरागढ़ और 3 हेलीपैड्स पर 13 हेलीपैड्स पर अभी वर्तमान में उत्तराखंड में काम चल रहा है, जिसमें से करीब 9 हेलीपोर्ट्स हमारे संचालित हो चुके हैं। चाहे अल्मोड़ा हो, चिन्यालीसौर हो, गोचर हो, सहस्त्रधारा हो, न्यू टेहरी हो, श्रीपुर हो, हमारा हल्द्वानी हो, पिछले 2-3 वर्षों में हमने कई हेलीपोर्ट्स को संचालित किए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उड़ान 5.1 के नवीन राउंड में हम लोग 5 अन्य हेलीपोर्ट्स को भी हम लोग संचालित करने के लिए कटिबद्ध है। बागेश्वर, चंपावत, लैंसडाउन, मुंशियारी और त्रियोगी, इनको भी हम लोग पूर्ण रूप से संचालित करेंगे। ये विश्वास इस कार्यक्रम से आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। अभी उड़ान योजना के तहत 40 रूट्स हमारे ऑपरेशनल हो गए हैं। देहरादून का पहला टर्मिनल बिल्डिंग पुष्कर सिंह जी और हमने दोनों मिलके उद्घाटन किया था। नया टर्मिनल बिल्डिंग भी हमारा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। करीब 42,000 स्क्वायर मीटर, मतलब 4.5 लाख स्क्वायर फुट का ये टर्मिनल बिल्डिंग रहेगा। इसमें करीब 1800 यात्री पीक आवर में जा पाएंगे, मतलब एक साल में
करीब करीब 37 लाख यात्री इस टर्मिनल से प्रवास कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिस गति को प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है नागर विमानन क्षेत्र में, जहां 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 हेलीपैड और वाटरड्रोम मिलाकर मतलब डबल से ज्यादा हो चुके हैं। जहां हमारे पास 400 प्लेन थे, आज 700 प्लेन हैं। जहां घरेलू यात्री केवल 6 करोड़ थे, आज 15.5 करोड़ हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में इसमें और भी प्रगति होगी। तो इस कार्यक्रम में मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। फ्लाईब्रिज को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आप सभी को ये संकल्प में दोहराना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हवाई जहाज में हम लोग पूर्ण रूप से बिठा रहे हैं और बिठाते रहेंगे। उड़ान योजना के अंतर्गत करीब 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने हवाई सेवा से पूर्ण रूप से उसका लाभ लिया और इस योजना को आने वाले दिनों में इन दोनों रूट्स को भी मिलाकर 519 रूट्स हमारी प्रस्तुत हो गई हैं उड़ान योजना के अंतर्गत। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।